करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इस YouTube क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी इस ऑनलाइन YouTube क्लास को देखें और इससे लाभान्वित हों। SCERT डाइट एवं प्रथम के साझा प्रयास से DLED द्वितीय सेमेस्टर और DLED चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे और शिक्षण अधिगम कार्य बाधित था। बच्चों को घर पर पढ़ने लिखने के लिए बेहतर सहयोग नहीं मिल पा रहा था और जैसा हम सभी अवगत हैं कि DLED प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप कार्यक्रम होता है और सैद्धांतिक विषयों की पढ़ाई भी होती है। सैद्धांतिक विषयों की पढ़ाई हम सब लोग ऑनलाइन क्लास के दौरान कर चुके हैं और इंटर्नशिप की समस्या के निदान हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं वह कक्षा 1 व 2 के बच्चों पर ऑनलाइन के माध्यम से इंटर्नशिप करेंगे और कक्षा 6 से 8 के बच्चों पर DLED चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके संबंध में अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आप सब लोग जितने भी नोडल पर्सन समस्त महाविद्यालयों से हैं वह अपने महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं को गूगल मीट के माध्यम से प्रशिक्षण दे चुके हैं और सभी प्रशिक्षुओं को विद्यालय आवंटित हो चुका है। विद्यालय आवंटन के उपरांत सभी बच्चे अपने विद्यालयों के आवंटित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से जुड़ चुके हैं। प्रथम संस्था के सहयोग से प्रतिदिन अधिगम सामग्री इंटर्नशिप हेतु करके सीखना ग्रुप सुल्तानपुर पर भेजी जा रही है और प्रतिदिन नोडल पर्सन इस कंटेंट को, इस सामग्री को प्रशिक्षुओं को भेज रहे हैं और प्रशिक्षु अपने छात्र जो भी चयनित किए हैं उनको भेज रहे हैं, अभिभावकों से फीडबैक ले रहे हैं और इस तरीके से हमारा कार्यक्रम वर्तमान में गतिमान है और हम लोग लगभग 3 सप्ताह के कार्य को पूरा कर चुके हैं। अभी 2 सप्ताह प्रशिक्षण होना बाकी है। इस दौरान हमें कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के उपरांत हमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मार्क्स लिए जाने हैं, अर्थात प्रशिक्षुओं को हेडमास्टर द्वारा अंक प्रदान किए जाने हैं। जैसा कि पूर्व में जब इंटर्नशिप होता था बच्चे विद्यालय में जाते थे, वहाँ प्रधानाध्यापक उनकी गतिविधियों का अवलोकन करता था, उनके किए गए कार्यों का अवलोकन करता था और उन्हें 100 जो अधिकतम मार्क है, मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से वह प्रदान करता था मूल्यांकन के उपरांत। उसी प्रकार अब इस ऑनलाइन इंटर्नशिप के दौरान भी उसे उसके द्वारा 100 मार्क्स में से मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान करने हैं। उसे भी अवलोकन हेतु कुछ सामग्रियां चाहिए कि आपने या प्रशिक्षुओं ने जो भी काम किया है
यदि आप एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं तो प्रधानाध्यापक उसको बखूबी देख सकता है और आपके किए गए कार्यों को देखते हुए आपको अंक प्रदान कर सकता है। इस हेतु डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप सभी प्रशिक्षुओं को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप सभी एक फ़ाइल बनाएंगे। इस फाइल में जो पेज होंगे उसके प्रथम पेज पर प्रशिक्षुओं द्वारा इंटर्नशिप से संबंधित विवरण भरा जाएगा। द्वितीय पेज पर करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में कि मतलब यह क्या है, यह प्रशिक्षण क्यों और कैसे, इस पर आप संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। और प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने वाले जो भी व्यक्ति संबंधित हैं आपसे, आपके प्रधानाचार्य, आपके प्राचार्य, आपके विभागाध्यक्ष, आपके नोडल पर्सन, आपके अध्यापक या अन्य कोई भी अधिकारी जो आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, उनके प्रति आभार के कुछ शब्द लिख सकते हैं। तृतीय पेज पर कार्यक्रम की कार्य योजना क्या है, ऑनलाइन इंटर्नशिप की योजना कैसे बनी और उस योजना में कार्य क्या क्या करने हैं तथा समय सारणी का विवरण भरेंगे। चतुर्थ पेज पर करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु चयनित छात्रों का विवरण भरेंगे, जिन छात्रों पर आप कार्य कर रहे हैं। पंचम पेज पर प्रशिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के अधिगम स्तर को जानने के लिए आप बेसलाइन टेस्टिंग करेंगे और उसके उपयोग बेसलाइन टेस्ट करते समय जो जानकारियां प्राप्त होंगी कि वह बच्चा किस स्तर पे है, शब्द स्तर पे है, अक्षर स्तर पे है, वाक्य स्तर पे है, अनुच्छेद स्तर पे है, किस स्तर पर है, उसकी जानकारी भरेंगे। इसी तरीके से अंक स्तर पे है या गिनती स्तर पे है, पहाड़े स्तर पे है, जोड़ पर है, घटाने पर है, इस तरीके से गणित में भी बेसलाइन टेस्ट करके हम उनके स्तर को जानेंगे, उनकी जानकारी भरेंगे। अगले पेज पर क्रमिक रूप से प्रतिदिन प्रथम संस्था द्वारा भेजे जाने वाले अधिगम सामग्री को भेजेंगे तथा अभिभावकों से जो हम प्रतिदिन फीडबैक प्राप्त करेंगे उसको भरेंगे। इसके बाद अगले पेज पर प्रति सप्ताह दिए जाने वाले असाइनमेंट को सप्ताहवार फाइल में टैग करते जाएंगे। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि यह कार्यक्रम 5 सप्ताह का है और प्रत्येक सप्ताह आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। उस असाइनमेंट को आप पूरा करेंगे और प्रति सप्ताह के अंत में उसको फाइल में टैग करते जाएंगे। जैसे ही प्रशिक्षण के आपके 15 दिन पूर्ण हो जाएंगे, आप 15 दिन उपरांत मिडलाइन टेस्ट करेंगे कि बच्चे को अभी तक जो आपने सिखाया, जो बच्चे को आपने गतिविधि कराई, उस गतिविधि के उपरांत बच्चे ने क्या सीखा, उसका स्तर कितना बढ़ा या उसी स्तर पे है या आपने जितनी अपेक्षा की थी उस स्तर पे पहुंच गया है, इसकी जानकारी आप भरेंगे। जैसे आपने बेसलाइन में भरा था उसी तरीके से मिडलाइन में भरेंगे। और प्रशिक्षण के 5 सप्ताह पूर्ण होने पर छात्रों के अधिगम स्तर को जानने के लिए आपको इनलाइन टेस्टिंग टूल प्रदान किया जाएगा और आप उसका उपयोग करते हुए अब अंत में आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा, उसका लर्निंग आउटकम कैसा रहा। इस तरीके से आप अपने 5 सप्ताह का कार्यक्रम पूरा करेंगे और अंत में आपको आपके महाविद्यालय द्वारा आपको मूल्यांकन प्रपत्र प्रदान किया जाएगा, जो आप हेडमास्टर को आप देंगे। हेडमास्टर आप जो फाइल आपने बनाई है वो फाइल लेंगे और मूल्यांकन प्रपत्र आप उसको प्रदान करेंगे और वह आपके कार्यों को देखेगा और उस आधार पर आपको अंक प्रदान करेगा। और वह जो अंक प्रदान करेगा वह आपको न दे करके वह आपके जो नोडल पर्सन हैं उनको प्रदान करेगा और वह संबंधित जो विभागाध्यक्ष हैं डीएलएड के उनको देंगे और इस तरह से अंक आपका भर दिया जाएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो आपको अभी दिशा निर्देश दिए गए ये सारे कार्य करने हैं, उसका कुछ प्रारूप
आपके सामने रखा जा रहा है, उसको ध्यान से देखें। इसी तरीके से आप अपना विवरण अपनी फाइल में भरेंगे। प्रशिक्षुओं द्वारा इंटर्नशिप के से संबंधित भरा जाने वाला विवरण, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। प्रशिक्षु का नाम, पिता का नाम, डीएलएड बैच 2018 बैच के हैं, 19 बैच के हैं, किस सेमेस्टर के हैं, द्वितीय सेमेस्टर के हैं, चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, और उनका पंजीकरण क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसको भरेंगे। डाइट प्राचार्य का नाम क्या है, कॉलेज प्राचार्य का नाम, डाइट नोडल प्रभारी का नाम, कॉलेज के जो आपके नोडल प्रभारी बनाए गए हैं उनके नाम, प्रथम संस्था से जो नोडल प्रभारी आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनके नाम, आवंटित विद्यालय जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम, विद्यालय का नाम केवल ही नहीं लिखेंगे, उसका पूरा नाम, ब्लॉक और जनपद भी लिखेंगे, आवंटित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम जो आपको अंक प्रदान करेंगे। अगले पेज पर करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, आपको ट्रेनिंग दी गई होगी कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन क्यों आई, यह कैसे इस पर हमें कार्य करना है, इस पर हम लिखेंगे कुछ शब्द। फिर करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रति जो आपको सहयोग दे रहे हैं, जितने भी अधिकारी, आपके कर्मचारी, जो या प्रधानाध्यापक या जो अभिभावक, जो भी जिनका विशेष सहयोग आपके प्रति रहा है, उसके बारे में लिखेंगे। और कार्यक्रम की योजना क्या है, ये कार्यक्रम किस तरीके से किया जाना है, और उसकी समय सारणी क्या है कि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, ये सारे विवरण आप भरेंगे। और ये जो समय सारणी है वो आपके कॉलेज द्वारा बनाई गई होगी, उसी को आप अपने फाइल में लगा देंगे। करके सीखना ऑनलाइन प्रशिक्षण इंटर्नशिप हेतु जो चयनित छात्र आपके हैं, चाहे 8 या 10 जो भी आपने चयनित किया है छात्र, उनका विवरण भरेंगे। क्रम संख्या, छात्र का नाम, पिता या अभिभावक जो भी है उनका नाम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल का प्रकार स्मार्टफोन है कि बेसिक फ़ोन है, इस तरीके से। और ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं चयनित कक्षा 1, 2 या 3 के बच्चे हैं या 6, 7, 8 के बच्चे हैं, ये भी विवरण आप भरेंगे। अगला, अब इसके बाद आप बेसलाइन टेस्ट करते हैं। तो बेसलाइन टेस्ट में जो प्रथम संस्था द्वारा बेसलाइन टेस्टिंग टूल आपको प्रदान किया गया था और आपने अपने चयनित छात्रों के अभिभावक को भेजा और उनकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के उपरांत आपने बच्चे के स्तर को जाना कि किस स्तर पे, अक्षर स्तर पे, शब्द स्तर पे हैं, वाक्य अनुच्छेद स्तर पे हैं। उसको आप बच्चे का नाम लिखेंगे, उसके आगे उसका लेबल को लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से सभी बच्चों के स्तर को लिखेंगे। गणित और भाषा दोनों में ये कार्य करेंगे। इसके बाद प्रथम संस्था द्वारा जो प्रतिदिन आपको गतिविधि भेजी जाएगी, एक प्रारूप आपको दिया जा रहा है। जो प्रतिदिन आपको गतिविधि भेजी गई है अभी तक और आगे भी जो भेजी जाएगी, उसको इस तरीके से प्रत्येक पेज पर उस दिन की गतिविधि दिनांकवार आप लिखते जाएंगे। और इसके बाद प्रत्येक सप्ताह में गतिविधि जो भेज रहे हैं, उसके बाद अंत में, सप्ताह के अंत में आपको एक असाइनमेंट या सप्ताह की शुरुआत में भी आपको असाइनमेंट भेजा जा सकता है। आप असाइनमेंट, जैसा कि 2 असाइनमेंट हम आपको प्रारूप के रूप में दे रहे हैं कि 2 कक्षा 1 से 2 के लिए जो असाइनमेंट दिया गया है, कक्षा 1 से 2 के बच्चों के अभिभावक के साथ जो आपकी बातचीत हुई है इंटर्नशिप के दौरान, और जो गतिविधियां भेजने के बाद जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं, वो सारे अनुभव आप लिखेंगे। जो रिपोर्ट आप लिखेंगे वो 2 से अधिक पृष्ठ का, ऐसे अधिक का नहीं होगा। इस तरीके से कक्षा 6 से 8 के जो बच्चों पर काम कर रहे हैं, चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे, वो भी अपना रिपोर्ट बनाएंगे, वो अपने फाइल में टैग करेंगे। इसी तरीके से नीचे दूसरे सप्ताह का दिया गया है कि प्रशिक्षु कोई 4 अनुच्छेद अपने हिसाब से लिखेंगे और एक कहानी लिखकर बच्चों से साझा करेंगे और उस पर फीडबैक प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। तो इस तरीके से हर सप्ताह आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको आप पेज पर लिखते जाएंगे और पूरा करते हुए फाइल में टैग करते जाएंगे। इसके बाद जैसे 15 दिन आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप मिडलाइन टेस्टिंग टूल आपको प्रदान किया जाएगा और आप मिडलाइन टेस्टिंग टूल से आप जिन बच्चों पर कार्य कर रहे हैं उनके स्तर को जानेंगे और उनके स्तर को लिखेंगे कि किस स्तर पे हैं वो
उनका स्तर उससे बेहतर हुआ या उसी स्तर पर है या दूसरे स्तर पर है, तो हमें आगे की कार्य योजना बनानी होगी, रणनीतियाँ बनानी होंगी कि हमें क्या क्या और बेहतर कर लेने हैं जिससे बच्चे का अधिगम स्तर और बेहतर हो जाए। इस तरीके से मिडलाइन टेस्टिंग टूल के बाद हम फिर वही प्रक्रिया पे चलेंगे। प्रतिदिन जो गतिविधि आएगी हम अभिभावकों को भेजते जाएंगे और उनसे फीडबैक प्राप्त करके हम जो जीपी ऐप पे हम फीडबैक भर रहे हैं उसको भरेंगे तथा इस फाइल में भी उसको लिखते जाएंगे। इसके बाद 5 सप्ताह जब हमारा पूरा हो जाएगा तब हम इनलाइन टेस्टिंग करेंगे। प्रथम संस्था द्वारा आपको इनलाइन टेस्टिंग टूल प्रदान किया जाएगा। उस इनलाइन टेस्टिंग टूल का उपयोग करते हुए आप बच्चे के अधिगम स्तर को जानेंगे और अभिभावक से फीडबैक प्राप्त करके उनके स्तर को लिखेंगे। इस तरीके से आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद आपको उस मूल्यांकन प्रपत्र पे जो आपका